नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम ब्रायोफाइटा के 16वें भाग में पॉलीट्राइकम के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या मोड होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला है प्रोटोनीमा। जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो ये एक प्रोटोनीमा बनाते हैं। दिस प्रोटोनीमा मल्टीप्लाइज बाय सेपरेशन ऑफ इट्स ब्रांचेस। इसके ब्रांचेस कई बार विभाजित होते हैं, नया प्रोटोनीमा बनाते हैं आगे जाकर। और कई बार क्या होता है, कई बार कलरलेस सेपरेशन सेल्स बन जाते हैं बीच में से प्रोटोनीमा के, जिसकी वजह से ये प्रोटोनीमा जहां पर ये सेपरेशन सेल्स बनते हैं वहां से ये अलग हो जाते हैं, अलग अलग फिलामेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वो प्रोटोनीमा पर ग्रो करने लगते हैं, वृद्धि करते हैं उस पर। और इन बर्ड्स में एपिकल वृद्धि होती है, क्योंकि वहां पर एक एपिकल सेल प्रेजेंट होता है और ये एपिकल सेल आगे वृद्धि करके नया गैमेटोफाइट बनाता है। दूसरा तरीका है वेजिटेटिव बर्ड्स, जिसको बल्बिल्स भी कहते हैं, और ये ज्यादातर राइजोइड्स पे बनते हैं। तीसरा तरीका है फ्रैगमेंटेशन। इसमें जो राइजोम्स होते हैं उनके ऊपर इरेक्ट ब्रांचेस एंड शूट्स कुछ कुछ दूरी पर, कुछ इंटरवल पे बनने लगते हैं और ये सीधे खड़े होते हैं। और कई बार क्या होता है, द डेथ एंड ब्रेकिंग ऑफ द शूट, बीच बीच के जो राइजोम्स के पार्ट्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि ये एक एक ब्रांच और एक एक शूट जो है वो अपना इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। नेक्स्ट इज गेम्मा। ये टर्मिनल सेल जो होते हैं प्रोटोनीमा के ऊपर, वो कई बार गेम्मा बनाते हैं। और जैसा कि आपने मार्किंशिया में देखा था, गेम्मा प्रेजेंट होते हैं। दिस गेम्मा, इसका पॉलीट्राइकम का थोड़ा अलग है। ये जो गेम्मा होते हैं, दे डायरेक्टली गिव राइज टू न्यू प्रोटोनीमा या फिर सीधा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाए। पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो स्पोर की जर्मिनेशन के तुरंत बाद प्रोटोनीमा बनती है वो प्राइमरी प्रोटोनीमा होते हैं। और ये कई बार क्या होते हैं, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होती है वो दूसरे पार्ट जैसे राइजोइड्स पर, लीव्स पर या स्टेम्स पर प्रोटोनीमा लाइक एक थ्रेड लाइक फिलामेंट बनने लगता है, जिसको सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा आगे डेवलप होकर नया थैलस बनाती है। नेक्स्ट टाइप इज एपोस्पोरी। इसमें क्या होता है, जो प्रोटोनीमेटा होती है, ये स्पोरोगोनियम के कुछ सेल्स, स्पोरोफिटिक फाइट्स के जो कुछ सेल्स होते हैं, वो स्पोर्स नहीं बनाते, जबकि सीधा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बना देते हैं। इस प्रोसेस को एपोस्पोरी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलीट्राइकम की जो स्पीशीज होती है ये यूजुअली डायशियस होते हैं। डायशियस मतलब होता है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, दे आर बोर्न एट द एपिक्सिस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। दोनों अलग अलग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के टॉप पर, टिप पर ग्रो करते हैं। और ये जो ग्रो करते हैं ये ग्रुप में होते हैं, इसलिए इसको इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। पुष्पक्रम की तरह होते हैं, लगे होते हैं ये। फिर मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। और ये जो एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया होती है, दिस इज सराउंडेड बाय ब्रॉड रेडिश एंड मेम्ब्रेनस पेरिकिटियल लीव्स। पेरिकिटियल लीव्स से घिरे हुए होते हैं। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये लाल कलर की जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, सेंटर में होगा एंथ्रीडियम या आर्किगोनियम, और इसके सराउंड करने वाले, इसके चारों तरफ घेरे रखने वाले मेम्ब्रेनस लाल रंग की पेरिकिटियल लीव्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखते हैं मेल गैमेटोफाइट कैसे ग्रो करता है, क्या होता है ये। जो मेल गैमेटोफाइट होता है ये born in the axillary cluster at the tip of the leafy stem। जो स्टेम है उसके लीव्स के एक्सिलरी क्लस्टर्स के फॉर्म में, एक्सिलरी क्लस्टर में लीफ के क्लस्टर्स एक्सिस में एक ग्रुप में, गुच्छे में प्रेजेंट होती है। और दीज आर सराउंडेड बाय रोजेट ऑफ लीव्स। एक रोजेट ऑफ लीव्स को घेरे रहती है, जिसको पेरिगोनियल लीव्स भी कहते हैं। उन पत्तियों को जो इसको चारों तरफ से घेरे रखती हैं उनको पेरिगोनियल लीव्स कहते हैं। और ये जो पत्तियां होती हैं ये ऑर्डिनरी वेजिटेटिव लीव्स से अलग होती हैं। इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, पेरिगोनियल लीव्स आर स्पाइरली अरेंज्ड। जो एंथ्रीडिया होते हैं ये ग्रुप में बनते हैं और इन्हीं एक्सिल जो पेरिगोनियल लीव्स हैं इनके एक्सिस में उगते हैं मतलब ग्रो करते हैं। जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें ग्रुप ऑफ एंथ्रीडिया प्रेजेंट होती है, और जो एंथ्रीडियम के बीच में, आप अभी चित्र में दिखाती हूँ मैं आपको, these are intermingled with the peculiar sterile green hairs। इन ग्रीन हेयर्स को पैराफाइसिस भी कहते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। these are पेरिगोनियल लीव्स, इनके एक्सिल में प्रेजेंट होगी एंथ्रीडिया। और ये जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, these are एंथ्रीडिया। ये एंथ्रीडिया है जो थोड़ी लंबी से दिखाई दे रही है, स्वालन। और बीच बीच में स्टेराइल
फिलामेंट लाइक पैराफाइसिस, दिस इज पैराफाइसिस, एंड यहाँ एरो देख सकते हैं, दिस इज एंथ्रेडिया। और ये जो सराउंडिंग लीव्स प्रेजेंट है, दीज आर पेरिगोनियल लीव्स। तो इस तरह से प्रत्येक पेरिगोनियल लीव्स के एक्सिल में ग्रुप ऑफ एंथ्रेडिया और ग्रुप ऑफ पैराफाइसिस प्रेजेंट होती है। अब इनका ग्रोथ कैसे होता है? द ग्रोथ ऑफ द एपिकल रीजन ऑफ स्टेम इज हाउएवर नॉट स्टॉप्ड। जो एंथ्रेडियम बनने के बाद जो स्टेम की एपिकल ग्रोथ बंद नहीं हो जाती, एंड फर्दर जो ग्रोथ होती है वो वापस रिज्यूम हो जाती है जब एंथ्रेडिया जो है वो पूरी तरफ से बन के उसका ग्रोथ खत्म हो जाता है, तब ये फर्दर ग्रो करने लगती है। इसीलिए एक तरह से इन्फ्लोरेसेंस एक क्लस्टर फॉर्म में एंथ्रेडिया ढेर सारी डेवलप हुई दिखाई देती है। जो ग्रुप ऑफ एंथ्रेडिया प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ ईच लीफ इन द इन्फ्लोरेसेंस, ये भी पहले बताया, और वो पत्तियां होती हैं जिनको हम पेरिगोनियल लीव्स के नाम से जानते हैं। और ईच ग्रुप रिप्रेजेंट कंडेंस्ड ब्रांच्ड, कंडेंस मतलब इंटरनोड्स प्रेजेंट, बहुत पत्तियां पास पास होंगी, इसलिए वो घने अरेंजमेंट में पैक्ड रहते हैं, जिसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं या फिर एंथ्रेडियल हेड कहते हैं। दिस इज अ सिंगल एंथ्रेडियल हेड। और यहाँ आप देख सकते हैं ढेर सारी पेरिगोनियल लीव्स प्रेजेंट हैं, दीज आर पेरिगोनियल लीव्स। और इनके एक्सिल में प्रेजेंट है, दिस इज एंथ्रेडियम, और यहाँ पर फिलामेंटस स्टेराइल पैराफाइसिस। इस तरह से कई सारे एंथ्रेडियल लीव्स, यहाँ पर जो एंथ्रेडियम दिखाई दे रही है, दिस इज, ये वो कंडीशन है जब एंथ्रेडियम बर्स्ट हो चुकी है, एंड जो एंथेरोजोइट्स या स्पर्म्स होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं। जो एंथेरोजोइट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कॉइल्ड बाइफ्लैजेलेटेड। एंथ्रेडियम की संरचना कैसे होती है? ईच एंथ्रेडियम इज शॉर्टली स्टॉक्ड, स्टॉक इसका छोटा होता है, क्लब शेप्ड होता है। जो पूरी एंथ्रेडियम की संरचना है वो क्लब शेप्ड होती है। और जब ये एंथ्रेडियम रेडी हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कलर जो होता है इट इज येलोइश और ऑरेंज कलर, एंड जिसका मुख जो है एंथ्रेडियम का ओपन्स एट द टॉप, ऊपर की तरफ ये खुलता है। और उसकी वजह ये है कि दीज आर मल्टी सेलुलर ऑपर्कुलर कैप प्रेजेंट होती है टॉप पे। जैकेट होता है, इट इज प्रेजेंट अराउंड द कैप्सूल, जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है। इसी जैकेट के अंदर इनसाइड द जैकेट आर प्रेजेंट एंड्रोसाइट्स मदर सेल। एंड्रोसाइट्स मदर सेल प्रेजेंट होते हैं जो आगे जाकर बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड, स्पर्मेटोजोइड्स या फिर स्पर्म जिनको कहते हैं, ये बनाते हैं। जो स्पर्मोजोइड्स होते हैं वो डिस्चार्ज कैसे होते हैं? डिस्चार्ज इन द सराउंडिंग फिल्म ऑफ वाटर। वाटर आवश्यक है क्योंकि ब्रायोफाइट की विशेषता है ये, जिसकी वजह से विच वेट्स द सरफेस ऑफ द मॉस बेड। और जब वाटर की फिल्म वहां प्रेजेंट होती है तो ये स्पर्मेटोजोइड डिस्चार्ज हो जाते हैं और वाटर फिल्म में तैरते रहते हैं। दिस इज, यू कैन सी, दिस इज पेरिगोनियल लीव्स, एंड यहाँ पर एक सिंगल एंथ्रेडियम प्रेजेंट है, क्लब शेप्ड, नीचे स्टॉक है ये, दिस इज स्टॉक, बहुत ही छोटा होता है जो। और दिस इज पैराफाइसिस, स्टेराइल फिलामेंट पैराफाइसिस प्रेजेंट है, एंड दिस इज कॉइल्ड बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। अब ये एंथ्रेडियम डेवलप कैसे होती है? एंथ्रेडिया अराइज एट द टिप ऑफ द मेल शूट। जो मेल शूट प्रेजेंट होता है थैलस में, उसके टिप पर प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल सेल, थैलस के ऊपर एक डेवलप होती है जिसको एंथ्रेडियल इनिशियल कहते हैं। ये आकार में बढ़ती है पहले, फिर अंडरगोज ट्रांसवर्स डिवीजन, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसकी वजह से एक लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल बनती है, और अपर जो ऊपर की तरफ बनता है एंथ्रेडियल मदर सेल। जो प्राइमरी स्टॉक सेल होती है वो कुछ सेल बड़ी स्टॉक बनाती है, लेकिन जो एंथ्रेडियल मदर सेल होता है वो डिवाइड होता है जिससे कि एक एपिकल सेल बनती है जिसमें 2 कटिंग फेसेस प्रेजेंट होती है, साइड वाइज डिवाइड होता है, 2 कटिंग फेस प्रेजेंट होती है। एपिकल सेल्स कट ऑफ 3 to 4 सेगमेंट्स, 3 से 4 सेगमेंट में डिवाइड होती है एपिकल सेल। नाउ दिस एपिकल सेल फंक्शंस एज ओपर्कुलम सेल। जो ये एपिकल सेल के 3-4 सेल के एपिकल सेल डिवाइड हुई थी, यही ओपर्कुलम सेल की तरह कार्य करती है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज अ सिंगल एंथ्रेडियल इनिशियल, ये रहा एंथ्रेडियल इनिशियल। यहाँ पर ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, दिस इज एपिकल सेल सेंटर में, इसके डिवीजन के बाद से बनती है ओपर्कुलम सेल, और सेंटर में दिस इज जैकेट लेयर, बाकी तरफ सिंगल लेयर जैकेट, और सेंटर में बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल्स।
जो लास्ट डिवीजन होता है, लास्ट सेगमेंट डिवाइड्स इनटू 2 वर्टिकल डिविजन्स। एपिकल सेल में डिवीजन हो गया, पहले ओपर्कुलम सेल बना, उसके बाद जो लास्ट डिवीजन होता है दैट इज वर्टिकल, 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से जो ये सेल होता है, लोअर सेल होता है, दैट फॉर्म्स अ पेरिफेरल जैकेट इनिशियल एंड अ सेंट्रल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जो जैकेट इनिशियल के सेल्स होते हैं डिवाइड टू फॉर्म सिंगल लेयर जैकेट, ये जैकेट बनाते हैं जो सिंगल लेयर होती है। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं कई बार तो एंड्रोगोनियल सेल्स बनाते हैं। कहने यहां कंफ्यूजन ना होने नहीं हो इसलिए मैं बता देती हूँ, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स डिवाइड टू फॉर्म एंड्रोगोनियल सेल। जो एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, वो बार बार डिवाइड होती है, एंड्रोगोनियल सेल बनाती है, और लास्ट में जब डिवीजन समाप्त हो रही होती है, डिवीजन बंद हो रहा होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है एंड्रोसाइट मदर सेल में, उसके आगे डिवीजन नहीं होता। एंड्रोसाइट मदर सेल जो है ये यही मेटामॉर्फोज होकर 2 क्वाइल्ड बाइफ्लैजेलेटेड स्पर्म बनाती है, जिसको एंथेरोजॉइट्स भी कहते हैं। जो एंथेरिडिया है वो डाइसेंस कैसे होता है, कैसे ये विखंडन होता है इनका, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो अपर्कुलम सेल है एंथेरिडियम की, दैट थ्रोज ऑफ, ये ऊपर की तरफ थ्रो हो जाती है, एंड द पोर इज फॉर्म एट द एपेक्स, और अपर्कुलम सेल हट जाने के बाद एक पोर बन जाती है, और जिसकी वजह से जो स्पोर मास होता है वो जो म्यूसिलेज में रहता है दैट कम्स आउट। अब देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। आर्किगोनिया इज द फीमेल गैमेटोफाइट एंड इट इज बोर्न ऑन अ सेपरेट प्लांट, क्योंकि डायशियस है इसलिए अलग प्लांट पे बनता है, और ये भी कहाँ बनता है, इन द क्लस्टर एट द एपेक्स ऑफ द गैमेटोफोर, गैमेटोफोर के एपेक्स से बनता है, जिसको आर्किगोनियल हेड भी कहते हैं। और ये भी पेरिकेटियल लीव से सराउंडेड होता है, और ये एक तरह से इसके ऊपर फोल्डेड रहती है। जो आर्किगोनिया है वो पेरिकेटियल लीव से घिरी हुई होती है, और पेरिकेटियल लीव्स के ऊपर फोल्डेड होती है, मुड़ी हुई होती है, झुकी हुई होती है। द फ्लास्क शेप आर्किगोनिया फ्लास्क शेप्ड होती है, एंड दीज आर बोर्न एट द एपिसेस ऑफ लीफी स्टेम, एपेक्स से बनती है। आर्किगोनियम इज सराउंडेड बाय पेरिकेटियल लीव्स। These leaves overlap to form closed bud like structure, ये चारों तरफ से इस तरह से घेरी रहती हैं आर्किगोनियम को, जैसे कि एक बंद बड होती है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। आर्किगोनिया अगर इन क्लस्टर ऑफ 3 to 6, 3 से 6 आर्किगोनिया एक क्लस्टर में प्रेजेंट होती है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, दीज आर पेरिकेटियल लीव्स। यहाँ भी पैराफाइसिस प्रेजेंट होती है, जो फिलामेंटस स्टेराइल फिलामेंट्स होते हैं, एंड दीज आर, यहाँ आप देख सकते हैं, दीज आर आर्किगोनिया, कई सारे प्रेजेंट हैं। ये एक सिंगल आर्किगोनियल हेड का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। दीज आर पेरिकेटियल लीव्स, ये फिलामेंटस पैराफाइसिस, एंड दिस इज आर्किगोनियम, ये दिस इज आर्किगोनियम। संरचना कैसे होती है, ईच आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड होती है, और विद अ वेरी शॉर्ट स्टॉक इसका बहुत छोटा होता है, एंड इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो नीचे का बेसल पोर्शन है दिस इज कॉल्ड वेंटर, एंड जो थोड़ा लंबा पोर्शन होता है कंपैरेटिवली लॉन्गर अपर पोर्शन, इसको कहते हैं नेक। जो वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होती है, और दूसरी जो बड़ी लाल सेल होती है दिस इज कॉल्ड ओवम और एग। इन दिस केस देयर इज अ वेरिएबल नंबर ऑफ नेक सेल्स की संख्या कोई निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है। जब एक आर्किगोनिया मैच्योर होती है तो जो पैसेज बनता है जिससे कि होके स्पर्म नीचे की तरफ आते हैं, जो कैनाल सेल्स होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इस वजह से एक पैसेज बन जाता है। और ये पैसेज जो है म्यूसिलिनस सब्सटेंसेस से भरा हुआ होता है, जिससे होकर एंथेरोजॉइट नीचे की तरफ ट्रैवल करते हैं। दिस इज पैराफाइसिस, ये है पैराफाइसिस, एंड दिस इज एन आर्किगोनियम, उसका एक ये लंबा नेक, एंड दिस इज नीचे की तरफ सुराही के जो वोल हौसला होता है उसकी तरह से वेंटर, ये नीचे की तरफ स्टॉक वो पोर्शन है जिससे वो गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ होता है। ये फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज होती है, जब एग फर्टिलाइज होकर स्पोर बनाता है। अब आर्किगोनियम डेवलप कैसे होती है, एनी एपिकल सेल ऑफ द इन द एपिकल रीजन एक्ट एज आर्किगोनियल इनिशियल, पहले एक आर्किगोनियल इनिशियल डेवलप होता है। ये आर्किगोनियल इनिशियल जो होता है वो इनलार्ज होता है, बड़ा होता है, एंड डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवाइड होता है, जिससे कि एक लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल बनती है,
और एक ऊपर की तरफ आर्किगोनियल मदर सेल बनती है। जो प्राइमरी स्टॉक सेल होता है ये एक मैसिव स्टॉक बनाता है। स्टॉक काफी मोटी होती है, चौड़ी होती है, लंबाई कम होती है लेकिन चौड़ाई ज्यादा होती है। जो आर्किगोनियल मदर सेल है ये जो मुख्य बॉडी है आर्किगोनियल की वो बनाती है, और इसमें 3 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिसकी वजह से ये 3 पेरिफेरल सेल बनता है और सेंटर में एक एक्सियल सेल बनता है। ज्यादातर आपने जितने ब्रायोफाइट्स अभी तक पढ़े हैं सब में यही डिवीजन होता है। सबका डेवलपमेंट होने का जो तरीका है आर्किगोनियम एंड एंथ्रोडियम का वो लगभग सेम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज आर्किगोनियल इनिशियल चित्र में देखिए, के बाद इसके डिवीजन से बनता है पेरिफेरल सेल और नेक कैनाल सेल और लास्ट में एग विथ लॉन्ग नेक। जो 3 पेरिफेरल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये 2 से 3 लेयर जैकेट बनाते हैं वेंटर के चारों तरफ, और जो एक्सियल सेल होता है सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है ये इसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिसकी वजह से एक इनर अंदर की तरफ सेंट्रल सेल बनती है और बाहर की तरफ एक आउटर एपिकल सेल बनती है। जो सेंट्रल सेल है यही वेंटर का मुख्य भाग बनाती है, जिसमें एक अपर जो ऊपर का हिस्सा है स्मॉल वेंटर कैनाल सेल बनती है और नीचे की तरफ एक लार्ज एग सेल बनती है। जो एपिकल सेल है दैट डिवाइड्स टू फॉर्म लॉन्ग नेक, ये लंबा नेक बनाती है जिसमें ज्यादातर 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल्स होते हैं इसके दे कट अप फ्रॉम द बेस फ्रॉम नेक कैनाल सेल, मतलब कि वेंटर और नेक के बीच में नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होती है जो दोनों को अलग अलग करती है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, जैसे कि ब्रायोफाइट है। जो बायोफ्लैजेलेटेड स्पर्मेटोजॉइड्स हैं वो स्विम करते हुए फ्लैजेला के साथ आते हैं आर्किगोनियम के पास में, और जो म्यूसिलेज जिनस जो सब्सटेंस बनता है आर्किगोनियल नेक के डिसइंटीग्रेशन के बाद उसकी वजह से ये उस पैसेज में एंटर हो जाते हैं, और सिर्फ एट अ टाइम सिर्फ ओनली 1 फ्यूजेस विद द ओवम, एक ही जो स्पर्मेटोजॉइड है वो ओवम के साथ फ्यूज कर सकता है। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसकी चारों तरफ एक मोटी सेल वॉल बन जाती है, जिसकी वजह से ये इसको हम जाइगोट या oospore के नाम से जानते हैं। द ओवा ऑफ सेवरल आर्किगोनिया में भी फर्टिलाइज्ड, क्योंकि पेरिकेटियल लीव्स के अंदर बहुत सारे आर्किगोनियम प्रेजेंट है तो कई सारे ओवा फर्टिलाइज हो सकते हैं जिससे कि oospore बनता है। बट एट अ टाइम ओनली 1 grows टू फॉर्म स्पोरोफाइट, सिर्फ एक ही स्पोरोफाइट एक आर्किगोनियल हेड में डेवलप होता है और बाकी जो होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सो ओनली 1 स्पोरोफाइट डेवलप्स ओवर द लीफी गैमेटोफोर। विथ फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर बन जाता है एंड द स्पोरोफिटिक या डिप्लॉयड जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू। आगे हम बायोफाइटा के 17 पार्ट में पॉलीट्राइकम के स्पोरोफिटिक जनरेशन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।